Coming to personal income tax rates, I have two announcements to make for those opting for the new tax regime. First, the standard deduction for salaried employees is proposed to be increased from 50,000 to 75,000 rupees. Similarly, deduction on family pension for pensioners is proposed to be enhanced from 15,000 to 25,000 rupees. स्वास्थ्य, शिक्षा, रेल, लखपति दीदी और किसानों की आमदनी के लिए आज बजट पेश किया जा रहा है और इस बजट की घोषणा भी कर दी गई है। इस बजट से लोगों को काफ़ी उम्मीदें हैं कि उन्हें नौकरियां मिलेंगी, गरीबों के हितों में काम होगा, किसानों के लिए भी काफ़ी फ़ायदा होगा। तो आइए हम विस्तार से जानते हैं कुछ लोगों से कि इस बजट से उन लोगों को क्या क्या उम्मीदें हैं। भाई बजट से उम्मीद, बजट का उनको पता ही नहीं चलता है। बजट से उम्मीद तो वो बहुत रखते हैं, लेकिन अधिकारी कर्मचारियों द्वारा उनको लाभ नहीं पहुंचाया जा रहा है और बहुत किसानों से पूरी दुनिया चल रही है। यदि किसान एक जगह बैठ जाए तो सब बेकार हो जाए, सब आदमी भूखन मर जाए। किसान रात दिन मेहनत करता है, मेहनत करके सभी का भरण पोषण करवाता है, लेकिन उनके हित की बात कोई नहीं सोचता है। उनके ऊपर इतने कर्जा लदे हुए हैं, खाद नहीं मिल पाता है, बीज नहीं मिल पाता है, समय समय पर कोई चीज़ उपलब्ध नहीं हो पाती है और ये काला बाजारी सबसे ज़्यादा चलती है। बीजेपी के राज में काला बाजारी सबसे ज़्यादा चल रही है। इस पर विशेष ध्यान मोदी जी और स्टाफ के कर्मचारी वगैरह किसानों के हित की बात करें, उन तक लाभ पहुंचाने का कष्ट करें, यह मेरा निवेदन है। आज बजट आया है जिसमें महिला विकास, युवाओं के लिए रोजगार, गरीबी उन्मूलन ऐसे बिंदुओं पे चर्चा की गई है। एक चीज हमने ध्यान दिया कि जो रोजगार की बात की जा रही है, आखिरी बार तो रोजगार की बात उस टाइम भी की गई थी ना, कितना रोजगार मिला, कितना युवाओं को लाभ मिला, और जो महिलाओं के हित की बात की जा रही है, धरातल पे कितना मिल पाता है उन्हें, कितना लोगों में प्रचार प्रसार है इन योजनाओं को लेकर के। कहीं न कहीं इस बार का भी बजट निराशाजनक है। इस बजट में जो आज जो लोकसभा में जो पेश हो रहा है, तो आशा उम्मीदें तो हम पूरी लगाए हुए हैं कि सार्वजनों के लिए एक अच्छा बजट पेश करेंगे। लेकिन हर साल बजट पेश होता है, लेकिन मैं नहीं मानता हूँ कि कोई हमारे दिव्यांगजनों के लिए एक कोई अच्छा खास बजट पेश करेंगे। लेकिन हमें उम्मीद सरकार से है कि कुछ विशेष ध्यान हमारे दिव्यांगजनों पर भी विशेष ध्यान दिया जाए, जो सार्वजनिक के हितों के लिए बजट पेश किया जाए। आज बजट पेश हो रहा है तो आप लोगों को पता होगा ना? जी। अभी देखा है कि आपने नहीं देखा है? मैंने आधा अभी देखा है और जो है इस बार सरकार से बहुत ज़्यादा उम्मीदें हैं, जो है कि वो थोड़ा ध्यान दें इस चीज़ पे कि मतलब शिक्षा के क्षेत्र में और ये हेल्थ के क्षेत्र में और कृषि के क्षेत्र में। तो अगर मुझे लगता है कि ये इस चीज़ पे ध्यान देंगे तो हमारी जो कंट्री है वो थोड़ा डेवलप होगी। हमारी यही राय है कि वित्त मंत्री जी को जो है शिक्षा पे ध्यान देना चाहिए, जो कि शिक्षा दिन पर दिन बहुत महंगी होती जा रही है। गरीब व्यक्तियों को पढ़ने के लिए जो है बहुत समस्या है। GST 18% लगा दिए हैं, जो कि फॉर्म भरने में, पेपर देने में, और कोई भी पेपर बीजेपी सरकार में होता है तो लीक हो जाता है, जिससे जो है गरीब बच्चों को बहुत समस्या होती है। बार बार फॉर्म भरना, पेपर देना, तो उससे उम्मीदें टूटती हैं। और वित्त मंत्री जी को ये सोचना चाहिए कि शिक्षा पे GST ऐसे होनी ही नहीं चाहिए। हम यही सोच रहे हैं कि बच्चों को पढ़ाई लिखाई में अच्छा शिक्षा मिले और उनका फीस जो ज़्यादा है वो कम थोड़ा हो जाए, गैस इतना महंगा है वो भी कम हो जाए, और क्या चाहिए, रोजगार चाहिए, जैसे कि कोई भी रोजगार मिले तो हर कोई कर कर खा ले, अपना पेट पाल सके। व्यापारियों के लिए इन्होंने मुद्रा योजना के अंतर्गत जो 10 लाख से लोन बढ़ा करके 20 लाख रुपया करने का फैसला किया है, ये हम व्यापारियों के, छोटे व्यापारियों के लिए ये तो बहुत अच्छा किया है। लेकिन वो और व्यापारियों के लिए इन्होंने ब्याज दर बिल्कुल घटाया नहीं। दूसरी बात है कि ये
पेंशन योजना व्यापारियों को जो 60 साल के ऊपर है उनको पेंशन योजना के अंतर्गत लाना चाहिए था, लेकिन इनमें इन्होंने कोई जिक्र नहीं किया है। तो इसलिए बजट मिला जुला है, न बहुत संतुष्ट है न असंतुष्ट है। धन्यवाद। अभी तक तो जो हमने देखा है ऐसा मतलब हेल्थ सेक्टर के लिए कोई विशेष बजट प्रावधान नहीं हुआ है और ना ही किसी तरह की मरीजों के लिए कोई मतलब छूट या कुछ रिबेट की गई है। हाँ, हेल्थ जो इनका कार्ड था उसमें ये था कि 5 लाख से लिमिट को बढ़ाने की थी। अभी देखते हैं उसमें क्या है, प्रावधान किया है कि नहीं किया है। उम्मीद क्या थी इस बार कि बजट आएगा, तो क्या उम्मीद तो ये था कि भाई हेल्थ सेक्टर देखिए देश का एक बड़ा सेक्टर है जिससे हर आदमी प्रभावित होता है, गरीब आदमी से लेके एक धनाढ़ व्यक्ति भी प्रभावित होता है। तो निश्चित तौर पर हम लोग को उम्मीद थी कि हेल्थ सेक्टर के लिए कुछ ऐसा होगा कि जिससे कि गरीबों के इलाज में और भी सुविधाएं और प्रदान की जाएंगी और कुछ उनको आर्थिक रूप से मदद मिल पाएगी। और ये चर्चा थी कि 5 लाख की जो लिमिट है उसको बढ़ा के 10 या 20 लाख करने की थी, लेकिन अभी तक तो वो घोषणा हुई नहीं है। अगर आगे घोषणा होती है तो अच्छी बात है। क्या खुश हैं आप? अभी तक तो जो बजट सुबह से हम लोग देख रहे हैं ऐसा कुछ भी नहीं है जो 95% देश के नागरिकों के लिए ऐसा कुछ भी नहीं है कि जो हम लोग खुश हों। जो 5% बड़े वर्ग के लिए, बड़े व्यवसायियों के लिए वही सब घोषणाएं अभी तक सामने आ रही हैं, दिख रही हैं। देखिए, बजट में जितना हम लोग उम्मीद करते हैं उतना उम्मीद के अनुसार बजट नहीं रहा। अब बात MSME की बात की जाए, जो हमारे सूक्ष्म उद्योग हैं, मध्यम उद्योग हैं, मेरा मानना है कि जो सरकार की पॉलिसी है, जो 50 से 500 हज़ार करोड़ के लोगों के लिए जो फैसिलिटी है वही हमारे 1 लाख 2 लाख से लेकर 10 लाख तक जो हमारे व्यापारी हैं, हमारे कुटीर उद्योग के हमारे उद्यमी हैं, उनके लिए है। सरकार भी इस पर भी विशेष ध्यान रखकर उनके लिए विशेष पैकेज की और सब्सिडी की व्यवस्था करनी चाहिए। नए रोजगार के तहत इस बार शिपिंग इंडस्ट्री में निवेश करने का अच्छा मौका मिला है। सरकार की ओर से 1 लाख करोड़ रुपए का इस पर जो है अनुदान का वो दिया गया है, ताकि शिपिंग के क्षेत्र में तेज़ी से लोग व्यापार को बढ़ा सकें। साथ ही साथ किसानों को नेचुरल खेती के लिए अच्छे खासे बजट को आवंटित किया गया है। अब हम काशी वासियों को इंतज़ार है कि हम लोगों को पूर्वांचल के विकास के लिए एक अच्छा पैकेज का हम लोगों का हमेशा से मांग है और अभी आशा और उम्मीद है कि हो सकता है कि सरकार इस ओर भी ध्यान दे। अगर इस पैकेज पर ध्यान दिया गया तो पूर्वांचल के लोगों को काफ़ी लाभ मिलेगा। सपोर्ट करें, सब्सक्राइब करें, खबर लहरिया यूट्यूब के मेंबर बने, खबर लहरिया ऑन ग्राउंड को आज ही फॉलो करें। खबर लहरिया, आपकी खबर आपकी भाषा।